हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे बचे हुए कुछ ऑपरेटर्स, दैट इज़ द टर्नरी ऑपरेटर एंड द यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ। अब टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पे हमारे पास कितने ऑपरेंड्स आएंगे? हमारे पास आएंगे 3 ऑपरेंड्स इन आवर टर्नरी ऑपरेटर। तो हम लोग जैसे कि कोई भी कंडीशन लिखते हैं कभी भी, जैसे कि यहाँ पे हमारा हो गया x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू y। ये हमारा मान लो एक कंडीशन हो गया कि जब भी हमारा ये कंडीशन ट्रू हो तो हम कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करें, और जब भी हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो तब हम कुछ और सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये कुछ एग्जीक्यूट होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि एक्सप्रेशन 1 एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? यहाँ पे कोलन लगाते हैं, और यहाँ पे हमारा रहेगा एक्सप्रेशन 2। तो जब भी ये फॉल्स होगा तो हमारा ये एक्सप्रेशन 2 इवैल्यूएट होगा। तो ये होता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर्स को अगर हमारे पास सिंपल सा कुछ कंडीशन है तो हम लोग इसको काफ़ी बार ऐसे लिख देते हैं, यानी कि इफ़ एल्स के ऑल्टरनेटिव में भी ये यूज़ होता है। इफ़ एल्स क्या होता है हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो ये जो रहता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर इस प्रकार से काम करता है कि जब भी हमारा ये ट्रू होगा तो ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, फॉल्स होगा तो ये होगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे पास एक एज दिया हुआ है, इंट एज इज़ इक्वल टू 18। तो अगर हमको ये पता लगाना है कि वो वोट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है, तो हम लोग इसका टर्नरी ऑपरेटर इसमें देख सकते हैं। जैसे कि हम लिख देंगे कंडीशन कि ओके, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं रिज़ल्ट, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18। तो अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है तो क्या कर सकते हैं? हम इसको वोट करवा सकते हैं, सो कैन वोट। अगर नहीं है सो हम लोग यहाँ पे कोलन का यूज़ करेंगे, एज इज़ लेसर दैन 18। तो मान लो हमारा कोई भी इनपुट होगा, मान लो ये, इसको हम लोग डायनेमिक कर देंगे, तो हम हमारे यूज़र से इनपुट ले लेंगे। अगर मान लो यूज़र ने डाला 19 तो वो कर सकता है क्या? वोट, क्योंकि ये हो जाएगा ट्रू में एग्जीक्यूट होगा वोट, और इस वोट को हम लोग स्टोर करा देंगे इस रिज़ल्ट में। सो रिज़ल्ट में हो जाएगा स्टोर इज़ इक्वल टू वोट। तो अब हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं जो भी हमारा रिज़ल्ट है। तो ये आ जाएगा हमारा आउटपुट कि वो जो है एलिजिबल है कि नहीं फॉर द वोटिंग। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है फॉर द टर्नरी ऑपरेटर कि कहाँ पे हम लोग किस सिचुएशंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम देख लेते हैं हमारे कोड एडिटर में जा कर के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे एग्जांपल को एज स्कैनर sc इज़ इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एंड अब हम लोग ले लेंगे हमारे एज का एज इनपुट ले लेंगे कि नेक्स्ट इंट। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे हमारे स्ट्रिंग रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू एज, इसको डाल देते हैं ब्रैकेट में। सो एज इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। इफ़ इट इज़ ट्रू देन वी कैन वोट, एल्स नॉट एलिजिबल। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टोर करा लिया। अब हम इसको करते हैं प्रिंट। सो सिंपली हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं, कोई मैसेज वगैरह प्रिंट नहीं कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेना भूल गए हैं। सो एक मैसेज डाल देते हैं, एंटर एज। ओके, नाउ वी विल कंपाइल इट एंड रन दिस। एंटर एज, मान लो मैंने डाला एज 20, तो इसने बोल दिया कि यू आर एलिजिबल टू वोट। अब नेक्स्ट अगर हम लोग इसी को डाल दें, अगर हम इसको रन करें विथ एज एज ऑफ 16, सो इट विल बी नॉट एलिजिबल। तो इस प्रकार से हमारा जो टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे ऑपरेटर्स की तरफ। ओके, सो द नेक्स्ट वन लेफ्ट आउट इज़ आवर यूनरी ऑपरेटर्स। सो यूनरी ऑपरेटर्स हमारे हमेशा वन ऑपरेंड के साथ में डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रहता है यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट, देन सेकंड रहता है हमारे पास पोस्ट डिक्रीमेंट, देन थर्ड वन इज़ आवर प्री इंक्रीमेंट एंड फोर्थ वन इज़ आवर प्री डिक्रीमेंट। अब इन सबको हम देखते हैं। सबसे पहले इनका जो साइन रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। सो अगर हमको कोई भी एक नंबर को हम ऐसे लिखें कि a इज़ इक्वल टू a+1, तो इसी सेम चीज़ को हम यूनरी ऑपरेटर्स की मदद से लिख सकते हैं एज a++। तो ये हो जाएगा हमारा यूनरी ऑपरेशन। तो इस a+1 को हम जब a++ के फॉर्म में लिखते हैं, सो दिस इज़ आवर यूनरी ऑपरेटर्स। तो जब भी हम a++ लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट, और जब भी हम लिखते हैं a-, दैट इज़ आवर पोस्ट डिक्रीमेंट, एंड ++a यानी कि आगे में है तो ये हो जाएगा प्री इंक्रीमेंट, एंड -a तो ये हो जाएगा हमारा प्री डिक्रीमेंट। अब इन सभी में सिर्फ फ़र्क ये है कि जैसे पोस्ट डिक्रीमेंट क्या हो गया, पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब एक से वैल्यू को कम कर दो, और यहाँ पे क्या हो गया प्री डिक्रीमेंट मतलब भी एक से वैल्यू को कम कर दो, इसका मतलब भी एक से वैल्यू कम कर दो। अब ओके, तो अब हम इनमें सभी में डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या डिफरेंस होते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले क्या बोलता है कि a++, तो जब भी भैया हमारा a++ होगा तो हम क्या करेंगे, ये बोलेगा ये क्या है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट इंक्रीमेंट रहता है ये क्या कहता है कि पहले आप बाकी के सारे काम कर लो, पहले बाकी सारे काम कर लो, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे हम लोग इसको इंक्रीमेंट करेंगे। तो लास्ट में ये जो रहता है ये हमारा इंक्रीमेंट करता है, ये चीज़ देखने वाला है। तो पहले बाकी के सारे काम कर लो जो भी आपको करना है इस वेरिएबल से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो बाकी के सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में जो है हम हमारे वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने लिखा a = 6, देन a++ कर दिया हमने, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये ++ है तो ये क्या बोल रहा है पहले बाकी के काम कर लो, यानी कि इस वेरिएबल को यूज़ कर लो। अब इस वेरिएबल को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये बिल्कुल ऐसी का ऐसे ही रहेगा 6, एंड यहाँ पे हो जाएगा ये ++। तो 6 यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल बना था इसमें वैल्यू हो जाएगा हमारा 7। अब मान लो हम इसको इस वेरिएबल को कहीं पे यूज़ करके भी देखते हैं। तो मान लो हमने बोला कि हमारे पास एक वेरिएबल है int a = 6, और हमने बोला कि हमारे पास एक और वेरिएबल है दैट इज़ int b = हमने कर दिया a++। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये होगा कि a में है हमारे पास वैल्यू 6। अब नेक्स्ट लाइन में आएगा, नेक्स्ट लाइन में आके देखा हमने कि a++ हो रहा है, तो a++ हो रहा है मतलब अब ये बोलेगा पहले भाई साहब आप पूरे काम कर लो, उसके बाद में फिर हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो ये हम पहले बाकी सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो यूज़ क्या करना है, यूज़ क्या हो रहा है यहाँ पे, असाइनमेंट हो रहा है इस a वेरिएबल का, तो इसको असाइन कर दो।
तो अब बी वेरिएबल में क्या चला जाएगा, हमारा 6 वैल्यू चला गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बाकी के सारे काम तो हो गए, अब हमको लास्ट में क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट कर देना। सो अब ये हो जाएगा हमारा 7। तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 7 एंड बी का वैल्यू आ जाएगा 6। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब यही चीज़ देखते हैं हम लोग प्री इंक्रीमेंट में कैसे होता है। प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, प्लस प्लस ए। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि पहले आप इंक्रीमेंट कर दो, पहले इंक्रीमेंट कर दो, उसके बाद आप जो बाकी के सारे काम करने हैं वो करना है ना। तो इसका बिल्कुल फंडा क्लियर है कि पहले तो भाई मैं इंक्रीमेंट ही करूँगा, उसके बाद में फिर तुम अपना जो भी काम करना है वो कर लेना। तो यहाँ पे हमारा अगर वैल्यू a इज़ इक्वल टू 6 है और अगर हम लोग बोल रहे हैं a इक्वल्स टू 6 देन b इक्वल्स टू हम लोग असाइन करें प्लस प्लस a। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब पहले इंक्रीमेंट होगा। सो अब क्या हो जाएगा, ये a इक्वल्स टू 7 हो जाएगा। अब इसको असाइन कर, अब आप बाकी के सारे काम कर लो, तो ये हो जाएगा 7। तो b इक्वल्स टू भी हमारा हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमारा जो है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट काम करता है। बिल्कुल वैसे ही सेम हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट भी है और पोस्ट प्री डिक्रीमेंट भी है। तो इसमें भी वैसी है बिल्कुल, a माइनस माइनस बोलने से पहले आप बाकी के सारे काम कर लो, उसके बाद में फिर डिक्रीमेंट कर देंगे, और प्री रहने से क्या होगा, माइनस माइनस से तो हम पहले डिक्रीमेंट कर देंगे, उसके बाद हम बाकी के सारे काम करेंगे। ओके, तो ये मीनिंग निकलता है हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हमारे इस प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।